स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम देख रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी विषय में उसकी तीसरी कविता सवैये, रसखान जी के कृष्ण भक्ति संबंधित सवैये। आप जैसे कहा है, आपकी किताब नोट्स पेन लेकर बैठिएगा और महत्वपूर्ण बातों को नोट भी करते जाइएगा। पहला सवैया देख लेने के बाद अब दूसरे सवैये से हम शुरू करते हैं। इस सवैये में कवि किसी भी प्रकार ब्रज में अगर वसवाट करने का उनको मौका मिले तो उस पर अपना सब कुछ निछावर करना चाहते, तो किस प्रकार वे ब्रज में निवास करना चाहते और उसके बदले में अपना सब कुछ निछावर करना चाहते हैं। देखते हैं। या लकुटी और कामर या पर राज तिहुपुर को तजिला। या लकुटी और कामरिया या जो अगर जैसे हम कहते हैं, अगर लकुटी छोटी लाठी या लकुटी और कामर होता है, और कामरिया का कंबल। यहाँ छोटा कंबल जिसे हम सॉल कहते हैं, कामरी कहते हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण की जिस लाठी को लेकर, जिस छोटी लाठी को लेकर और जिस कामरी को ओढ़कर, काली कमली को ओढ़कर वे गाया चराने, धेनु चराने वन में जाते थे, अगर वो मुझे मिल जाए, कौन मिल जाए? ये छोटी लाठी और कमली मतलब कंबल, ये दोनों अगर मुझे मिल जाए तो राज तिहुपुर को तजिला। तो राज तिहु, तीनों लोक का राज, तिहु राज, तीनों लोक का राज। तीनों लोक का राज। तीन लोक क्या है आप जानते हैं? आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक। उस तीनों लोक का राज पूर को और नगरों को या राज्यों को तजीला, तजीला मतलब निछावर कर दो, छोड़ दो। किसके बदले में? तीनों लोक के राज का सुख। ये बहुवचन है, राज्य या नगर। उसको क्या करूं मैं? ओ तजी नारो, मतलब छोड़ दो, त्यज दो, निछावर कर दो, ये सारे सामान्य शब्द हैं। तो अगर केवल मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो उस सुख के बदले में मैं तीनों लोक के राज का सुख वैभव उस पर त्याग दूँ, छोड़ दूँ, निछावर कर। आठवीं सिद्धि दूसरी लाइन में कहा। पहली लाइन में कवि केवल कमली और लाठी मिल जाने पर तीनों लोक के राज्य वैभव का सुख वह निछावर कर देना चाहते। अब दूसरी लाइन में कहा, आठवीं सिद्धि नवोनिधि को सुख, नंद की धेनु चराए विशाल। अगर नंद की धेनु मतलब गाय, उसको चराने का सुख मुझे मिले तो क्या करूं मैं? आठवीं सिद्धि और नवोनिधि, आप लोग ये जानते हैं 8 सिद्धि नवनिधि। हनुमान चालीसा सुनते समय या गाते समय आप लोग उसमें एक लाइन
आती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट वर दीजिए दियो जानकी माता। सीता जी ने भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान दिया है। और अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ ये हमारे महान ऋषि मुनि अपने योग बल से प्राप्त करते थे। ये बड़ी मुश्किल वस्तु है अष्ट सिद्धि को प्राप्त करना। और ये अष्ट सिद्धि मतलब 8 सिद्धियाँ, ये अष्ट सिद्धियाँ क्या क्या है, इसको जो प्राप्त कर लेता है उसको और चीज़ें और किसी वस्तु का फिर जरूरत नहीं पड़ती। इसको लिखिए 8 सिद्धियाँ। तो ये 8 सिद्धियाँ कौन कौन सी जो हमारे ग्रंथों में मिलती है, हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान में मिलती है। तो तप की और योग के बल से इन सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है। और ये प्राप्त करने पर इंसान सर्वोपरि हो जाता है, सबसे ऊपर उठ जाता है। ये 8 सिद्धियों के नाम मैं आपको केवल जानकारी के लिए देता हूँ। अणिमा, पहली है अणिमा, दूसरी लधिमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्राकाम्य, पांचवी महिमा, छठी ईशित्व, सातवीं वसित्व और आठवीं कामा सापित्य। तो इस प्रकार की 8 सिद्धियाँ जो माता सीता ने हनुमान जी को वरदान में दिया था, उनका महान कर्म देखकर। और हमारे ऋषि मुनि इसको तप की शक्ति से प्राप्त करते हैं। और है नवोनिधि। जिसको कहते हैं नवनिधियाँ। और ये नवनिधियाँ जो कहाँ होती, कुबेर के खजाने। कुबेर कौन है? हमारे देवों के फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब नाणा मंत्री। तो देवों का जो खजाना है उसका स्वामी है कुबेर। और उस कुबेर के पास जो नवनिधियाँ है, वो नवनिधियाँ जिसके नाम हैं मैं आपको केवल उल्लेख करता हूँ, जो करोड़ों के बाद आती है ये संख्या। पद्म, महापद्म, सम, मकर, कच्छत्व, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो जिस प्रकार हम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अबज, 10 अबज, उस पर जब आगे बढ़ते जाते हैं उसके बाद ये नवनिधियों के जो शब्द मैंने उल्लेख किए हैं, पद्म, महापद्म, वे सब आते हैं। तो जैसे शून्य लगाते जाइए एक के पीछे, तो आगे बढ़ते बढ़ते जिस संख्याओं का उल्लेख होता है उसमें ये नवनिधि आती है। तो कवि यहाँ कहते हैं 8 सिद्धियाँ जो योग बल से प्राप्त होती है और नवनिधियाँ जो कुबेर के खजाने में है, उसको मैं क्या करूँ? उस अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों का सुख अगर मुझे नंद की धेनु चराने का सुख मिले तो मैं उस 8 सिद्धियों और नवनिधियों को त्याग करूँ। मतलब अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के बदले अगर मुझे नंद की धेनु चराए, धेनु बार शब्द आया है, यहाँ चराए शब्द है, मतलब गाय चराने का, ये सुख मुझे मिले तो मैं उस सुख पर 8 सिद्धि और नवनिधि के सुख को क्या कर दूँ? विसारो, मतलब त्याग, भूल जाओ, त्याग करो।
तो देखिए, केवल गाय चराने का सुख जिन गैयों को, नंद की गैयों को भगवान कृष्ण चराया करते थे, उसी गैयों को चराने का सुख अगर मुझे मिलता है तो मैं अष्ट सिद्धि और नौ निधियों का सुख होकर मार दूँ। तो इतने कृष्ण की भक्ति में ये पागल है, डूबे हुए हैं कि उन्हें बड़े से बड़ा सुख उन भक्ति के सामने वे त्याग करने को तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, तो कोटिक हुकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपरवार। रसखान जी आगे क्या कहते हैं? रसखान कवि का नाम है। रसखान जी कहते हैं कबो इन आँखन सो, कबो मतलब कभी भी, तो कभी भी मुझे अपनी आँखों से क्या मिल जाए? ब्रज के वन तड़ाग निहारो। अगर मैं अपनी आंखों से रसखान को कभी, जिसे कहते हैं अगर, गुजराती में कदाच, इन आँखिन सो, इन मतलब मेरी इन आंखों से, मैं अपनी आंखों से क्या करूं? ब्रज के वन बाग तड़ा, ब्रज के वन बाग बगीचा, तड़ाग तालाब। अगर मुझे अपनी आंखों से ब्रज में जो वन है, मतलब यमुना का तट किनारा और उसके आसपास छाया हुआ पेड़ पौधों से लदा हुआ हरा भरा वन, उसके बगीचे और उसके तालाब देखने को मिल जाए अपनी आंखों से, तो कोटिक हुकल धौत के धाम, करील के कुंजन पर वाला। तो अगर ऐसा होता है, अपनी आंखों से सब देखने को मुझे मिलता है, तो कोटि हुकल धौत के धाम, यहाँ निहारो का एक शब्द रह जाता है, निहारो मतलब दर्शन करो। अगर मुझे देखने को मिलता है तो क्या करूँ मैं? कोटिक हूँ, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत के धाम, कलधौत मतलब सोने का महल। कोटिक हूँ मतलब करोड़ों में, यहाँ करोड़ों शब्द लिखी, और हूँ मतलब मैं, कलधौत के धाम। सोने के राजमहल किसके थे? रावण के, लंका। तो सूरदास जी कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब देखने को मिल जाए तो मैं उस सुख पर करोड़ों सोने के राजमहल क्या करूं? धाम मतलब राजमहल, यहाँ धाम स्थान स्थल और राजमहल उसी के संदर्भ में है। करील के कुंजन पर, करील मतलब एक कंटीली झाड़ी, कंटीली कांटेदार झाड़ी कहाँ होती है? ब्रज के वन में मतलब जंगल में। तो उस कंटीली झाड़ी पर, झाड़ी के कुंजन, कुंजन मतलब घटा, जिसमें हम कहते हैं पेड़ की घटा या पेड़ पौधों का समूह। पेड़ पौधों का समूह, उस पर क्या करूं मैं?
इन कंटीली झाड़ी और पेड़ पौधों के समूह पर मैं करोड़ों सोने के राजमहल क्या करूं? वारों वारों निशावर करूं। निशावर करना छोड़ देना, क्या हो गया? तो दोबारा इसको ध्यान से समझ लीजिए। कवि कहते हैं इस सवैये में कि अगर मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कामरिया मतलब कमली मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोक के राज का सुख छोड़ देने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख उसको मैं लात मार सकता हूँ या ठुकरा दूंगा। कब? जब मुझे नंद की गाय को चराने का सुख मिलेगा तब। अगर मुझे इसको इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे नंद की गाय चराने का सुख कृष्ण भगवान की तरह मिल जाए तो मैं उसके बदले 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को त्याग देना चाहता हूँ, ठोकर मार दूँ। और अगर मुझे अपनी आंखों से व्रज के वन बाग और तालाब देखने को मिल जाए तो उस वन में जो छाई हुई कंटीली झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने के राजमहलों को ठुकरा देना चाहता हूँ। मतलब अगर आंखों से ये सुख मिलता है तो सोने के राजमहलों को देखने का सुख मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि इन पेड़ पौधों के बीच में भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई, गायों को चराया है, रास रचाया है, अपनी लीलाएं की। तो इसलिए मैं उस सुख पर इन सारे सुखों को त्याग कर देना चाहता हूँ और इस प्रकार किसी न किसी रूप में भी भगवान श्री कृष्ण की निकटता चाहते हैं। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट सवैया हम अगले वीडियो में देखेंगे।